हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट चीप वेब होस्टिंग, जहां से आप होस्टिंग खरीद सकते हो सिर्फ 120 रुपए में। तो मैं यहां पर आपको खरीद के भी दिखाऊंगा और इसके अलावा हम एक डोमेन भी परचेस करेंगे और उस डोमेन को और उस होस्टिंग को हम कनेक्ट करेंगे नेम सर्वर्स को चेंज करके। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला, लंबा वीडियो जरूर होगा, लेकिन आप इसको पूरा जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो लिंक है जिसका यूज करके हम होस्टिंग परचेस करने जा रहे हैं। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको इस लिंक से जाना है और आपको होस्टिंग परचेस करना है। ठीक है, अगर इस लिंक से आप करते हो तो आपको फायदा ये होगा कि यहाँ से आपका जब 1 साल बाद जब आपकी होस्टिंग रिन्यू होगी तो उसी प्राइस पे होगी जब जो प्राइस आपने शुरू में ली है, नहीं तो वो जो प्राइस है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसी प्राइस से इसी लिंक से अगर आप परचेस करते हो तो आपका जो रिन्यूअल कॉस्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें परचेस करना पड़ेगा डोमेन। तो गाइस, परचेस कर लेते हैं डोमेन और होस्टिंग। अगर आपके पास डोमेन है ऑलरेडी तो होस्टिंग परचेस करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले डोमेन परचेस करेंगे और उसके बाद हम होस्टिंग परचेस करने जाएंगे। तो सबसे पहले डोमेन परचेस करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है GoDaddy। आप किसी भी जगह से आप डोमेन परचेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे डोमेन से परचेस करूंगा, आप चाहे तो होस्टिंगर, बिगग्रॉक कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी आपको डोमेन चाहिए। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा dmcombat.xyz। ठीक है, यहाँ पर XYZ डोमेन मैं इसलिए परचेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में इस डोमेन की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं जो चीपर कॉस्ट के लिए मैं इस चीज़ को परचेस कर रहा हूँ। अगर आपको भी कम से कम कॉस्ट में अगर एक डोमेन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप XYZ परचेस कर सकते हैं। बाकी .com भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 400-500 रुपये लगेंगे पूरे साल के लिए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पर XYZ परचेस करूँगा। ठीक है, ये मुझे 99 रुपीज़ में मिल रहा है और रिन्यू होने पर ये साल के 1000 रुपये लेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे तो रिन्यू करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 99 रुपीज़ में मैं इसे परचेस कर लूँगा। चलिए देखते हैं, हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे यहाँ पर, और ये हो चुका है कार्ट में ऐड। और यहाँ पे 2 साल का बता रहा है, अपन को इसे सिर्फ 1 साल का करना है। 1 साल करते ही वापस ही 99 रुपीज़ हो जाएंगे और इसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पूछेगा, प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और ईमेल भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बना सकते हैं, और यहाँ पर नो थैंक्स है ही। तो अब और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट शो हो जानी चाहिए हमें। ये देखिए, टोटल कॉस्ट शो हो रही है 99 रुपीज़। और इसके बाद हमें यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा। चेकआउट करते ही हमसे ये अकाउंट बनाने को बोलेगा, और तो हमें सिंपली यहाँ पर अकाउंट बनाना है जिस भी नाम से मैं करता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स एंटर कर दिए हैं क्रिएट अकाउंट में, और चाहो तो आप फेसबुक से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो या फिर गूगल से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे हमेशा अकाउंट बनाना प्रीफर करता हूँ। तो उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है हमें यहाँ पर, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा अकाउंट क्रिएट कर देगा और हमें परचेस वाले पेज पे वापस लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे नाम पूछ रहा है, फुल नेम वगैरह, नंबर, सारी चीज़ें पूछ रहा है, कनेक्ट विद व्हाट्सएप, ये सारी डिटेल्स हमें मांग रहा है। तो हमें जल्दी से ये सारी डिटेल्स एंटर करना है। मैं बता दूँ, ऑर्गेनाइजेशन और GST नंबर एंटर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो उस कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे जल्दी से सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं एंटर कर लूँगा। यहाँ पर हमने सारे डिटेल्स एंटर कर दिए हैं। सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है और नीचे आके हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमसे हमारे कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। अब ये सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद में, क्योंकि अब ये चीज़ें सिक्योर्ड होनी चाहिए, तो इस वजह से हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिसका चीज़ चाहे आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से करूँगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में मैंने जैसे ही क्लिक किया हम इस पेज पे आ चुके हैं। इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं जो हमें 99 रुपीज़ में मिल रही थी, अब वो चीज़ हमें 132 रुपीज़ है। अब गैस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ टैक्स इन्वॉल्व है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व है, तो हमें अब 132 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद
आपको यहाँ पर होस्टिंग चाहिए तो हाँ ये पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ से होस्टिंग नहीं लेंगे क्योंकि हमें दूसरी जगह पे बहुत कम में होस्टिंग मिल रही है, तो हम यहाँ पर होस्टिंग नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें अब क्लिक करना है कंप्लीट परचेस पे। तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, ये हमारा पेमेंट गेटवे रहता है हमेशा। ठीक है, GoDaddy का CC एवेन्यू का पेमेंट गेटवे है। तो अब यहाँ पर सारी डिटेल्स एंटर कर रखी है मैंने, वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं डायरेक्टली पेमेंट करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो पेज ओपन होगा अब डायरेक्टली आप वो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने परचेस कर लिया है हमारा डोमेन, और उसके बाद हम देख सकते हैं वेलकम टू dmcombat.xyz। तो हमने हमारा डोमेन यहाँ पे परचेस कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें टॉप पे जाना है और हमें जाना है अपने माई प्रोडक्ट्स में। माई प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बोला एक बार ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लो, तो हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेंगे। ओके, हम एक बार ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारा प्रॉब्लम कुछ रहेगी नहीं बाद में। नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको कॉल्स आने लग जाएंगे कि ईमेल आईडी को वेरीफाई करो, नहीं तो आपका डोमेन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डोमेन्स यहाँ पर है, और उसके बाद हम जाएंगे मैनेज ऑल पे क्लिक कर देंगे। मैनेज ऑल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस पेज पे आएंगे। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है dmcombat.xyz। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना यह है कि इस डोमेन को हमें होस्टिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो होस्टिंग के साथ जोड़ने के लिए हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों होस्टिंग खरीदने के लिए आपको इस लिंक, ये जो लिंक है यहाँ से आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद अब मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा और इस वेबसाइट को ओपन कर लूंगा। तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हमें होस्टिंग खरीदना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आते ही आपको कुछ प्लान्स यहाँ मिलेंगे। अगर आप ये प्लान्स देखोगे 35 रुपीज पर मंथ, मतलब पूरे साल के 450 रुपये ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 89 रुपीज पर मंथ, और ये सारे अगर हम ले लेंगे तब भी बाकी किसी कहीं से भी होस्टिंग लेने से बहुत सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको इनमें से कोई भी एक ले लेना है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे ये लेने का मतलब ये नहीं है कि हम ये वाली होस्टिंग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पेज पे आना हमारा पर्पस था। ठीक है, इस पेज पे हम आ गए। तो ये देखिए एनुअली ये 35 वाला प्लान है, जिसमें 400, इसमें 1000 और इसमें 1675। बहुत सस्ती होस्टिंग है इस वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन आपको वो वाला लिंक यूज करना पड़ेगा। उस लिंक से क्लिक करके आप आओगे, तभी आपको फ्यूचर में रिन्यूअल पर भी यही कॉस्ट पड़ेगी, नहीं तो आपको फ्यूचर में रिन्यूअल पर ये कॉस्ट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब इसमें हम फिलहाल ये नहीं खरीदेंगे, ये हम खरीदेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम स्टूडेंट होस्टिंग पे यहाँ क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में स्टूडेंट होस्टिंग पे क्लिक किया, और अब आप देखिए पूरे साल के सिर्फ 120 रुपए। ठीक है, तो आपको इसे बहुत जल्दी खरीदना होगा, क्योंकि ये प्रमोशनल कोड जो है वो कम टाइम के लिए रहेगा। तो अभी फिलहाल हम इस पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, और ये हमसे डोमेन मांग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है हमने ऑलरेडी डोमेन ले लिया है, इसीलिए मैंने सबसे पहले डोमेन ले लिया था। तो अब हम यहाँ पर डोमेन को इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, और इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, और यूज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई योर डोमेन सिलेक्शन। तो इन्होंने डोमेन देख लिया है हमारा, और अब देखिए 120 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक करना है। ठीक है, 120 रुपये में पूरे साल का यहाँ पर हमें डोमेन मिल रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और अब ये सारी डिटेल्स हमें भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से डिटेल भर के आपको आगे का दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स फिल कर दिए हैं, और उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि पेमेंट मैं किससे करूंगा। तो मैं यहाँ पर पेमेंट जो है वो पेटीएम से करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा इजी रहता है यहाँ पर पेमेंट पेटीएम से करना। तो उसके बाद इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे पूछा है मेलिंग लिस्ट का, आप यस कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे थोड़े मेल्स आ जाएंगे, अपडेट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्री पे करना है, और कंप्लीट ऑर्डर पे हमें। तो गाइस उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद हमें करना पड़ेगा यहाँ पर पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर पे नाउ पे। ठीक है, तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये हमें पेमेंट वाले पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर हमें पूरा डिटेल भरना है। आप अगर डेबिट कार्ड से करते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज करते हैं वो कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर पेटीएम का यूज करूंगा। ठीक है, तो पेटीएम का यूज करके पूरा परचेस करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है।
ओके गाइस, तो अब हमने होस्टिंग भी यहाँ पर परचेस कर लिया है। सिर्फ आपको जो मैंने नहीं दिखाया वो था पेमेंट करना, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक सर्विस है यहाँ पर हमारे पास, वो है ये वाली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये भी होस्टिंग भी हो गया और हमने यहाँ पर डोमेन भी परचेस कर लिया है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अब होस्टिंग खरीद ली है और पहले ही हमने डोमेन खरीद लिया था GoDaddy से, और होस्टिंग भी अब हमने खरीद लिया है। तो अब हम रेडी है, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा ये जो हमारी वेबसाइट है ये चल रही है कि नहीं चल रही। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हम रेडी नहीं है, हमारा डोमेन रेडी है, होस्टिंग रेडी है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए अब हमें सबसे पहले हमारे पास एक मेल आया होगा जो कि होस्टिंग की तरफ से आती है, यानी कि इस वेबसाइट की तरफ से आती है, ठीक है। वो मेल यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है और उसके बाद हमें जाना है हमारे डोमेन वाली वेबसाइट पे, यानी कि GoDaddy पे, और यहाँ पर देखना है डोमेन के सामने मैनेज DNS लिखा हुआ है। तो ये पेज जैसे ही ओपन होगा हमें नीचे आ जाना है इस पेज के, और नीचे आते ही यहाँ पर हमें नेम सर्वर्स दिख रहे हैं। तो हमें इस नेम सर्वर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, एंटर माय ओन नेम सर्वर्स एडवांस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको आना है अपने होस्टिंग वाले, जो मैंने कहा था होस्टिंग की तरफ से एक मेल आता है, उस मेल में आना है और ये जो नेम सर्वर है आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको दूसरा नेम सर्वर वापस यहाँ से जाके दूसरा नेम सर्वर लेना है, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दें। अब वहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पर हमें भी चाहिए 4, तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे ऐड नेम सर्वर पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आ गया एक, अब ये हो गया, और अब यहाँ पे ये भी कर देंगे। सिंपली हमें यहाँ पर ये चेंज करना है, ठीक है। तो हमने चारों यहाँ पर डाल दिए, ओके। तो उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, इसको टाइम लगता है, 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस पे सेव पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो हमारे नेम सर्वर्स है वो ऊपर हमें शो हो जाएंगे। हम इसको सेव पे क्लिक कर रहे हैं और ये सेव हो रहा है, ओके हो गया है। ओके, अब हमें एक मेल आया होगा GoDaddy की तरफ से, और नहीं आया है तो आपको स्पैम में चेक करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है अभी कहीं पर भी नहीं आया है मेल, ठीक है। तो एक मेल यहाँ पे हमें GoDaddy की तरफ से आएगा, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने, ठीक है, अभी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वो पुराना वाला नेम सर्वर है, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, इसको मैंने जैसा कि मैंने कहा था इसको अभी काफी टाइम लगने वाला है। अभी अभी हमने ये किया है, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 24 घंटे लग जाए, हो सकता है 48 घंटे लग जाए, ठीक है। तब आप एक बार जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर नया वाला आ जाता है। यहाँ पर भी दिखेगा आपको नया वाला और यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हैं कि ये देखिए, वी कांट डिस्प्ले योर DNS इन्फो बिकॉज योर नेम्स आर मैनेज्ड बाय अस, यानी कि अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ये अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, काफी जल्दी यहाँ पर चेंज हो चुका है ये चीज, ठीक है। तो अब हम वापस अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करके देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। अभी भी ये वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर और वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर अभी भी ये वेबसाइट कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना यह है, क्योंकि अब हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा यहाँ पर नेम सर्वर चेंज हो चुका है, तो अब हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब देख रहे हैं इसका URL देखिए आप, HTTP लिखा हुआ है यहाँ पर S लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने हमारे फ्री SSL भी हमें इसके साथ मिल रहा है। तो अब देखिए हमारी साइट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं साइट में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, ठीक है। तो अब हमें इस चीज को सही करना पड़ेगा, वो करेंगे हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके। तो उसके लिए यहाँ पर cPanel में जाने का तरीका अलग है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है लॉग इन टू cPanel। तो अब हम ये वाला जो पेज है इसको बंद कर देंगे और इसको हम ओपन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में यहाँ आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे हमें क्लिक करेंगे और उसके बाद करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने पर ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि इंस्टॉल करना कहाँ पे है। तो हमें सबसे पहले तो WP यहाँ से हटाना है
और उसके बाद हमें लिखना है ये वाला ऑप्शन HTTPS, ठीक है। उसके बाद www और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर हमारा इंस्टॉल होना चाहिए। आप चाहे तो सिंपल HTTPS भी रख सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जब हम उसको रिफ्रेश बाद में करेंगे तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें करना यह है कि हमें यहाँ पर आना है और उसके बाद इसको यहाँ पर हमें ये सारी चीजें हमें अभी चेंज नहीं करनी है, हमें सेम टू सेम ऐसा कैसा रखना है। यहाँ पर हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। फिर यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है जो यूजर नेम है आपको एडमिन कभी नहीं रखना है। मैं यहाँ पर एडमिन रख रहा हूँ क्योंकि मेरा इस डोमेन होस्टिंग से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग यूजर नेम रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ठीक है। मैंने यहाँ पर से चेंज कर लिया और यहाँ पर से चेक करना ताकि अगर कोई भी बार बार अगर अटेम्प्ट करे आपके साइट पे लॉगिन करने का तो वो उसको ब्लॉक कर दे। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है वर्डप्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल करने में इसको, तो हमें वेट करना है। ओके, ऑलमोस्ट हो चुका है ये। तो अब हम क्लिक करके देखेंगे कि ये अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो साइट है यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे साइट में, साइट एकदम प्रॉपर दिख रहा है। अब हमें जाना है इसके एडमिन पैनल पे। तो आप देख सकते हैं हमने इस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया है, तो हमारा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम इस वर्डप्रेस के हमारे डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं और उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS और सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हमने पूरी तरीके से यहाँ पर इस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। सबसे पहले हमने डोमेन परचेस किया GoDaddy से, फिर हमने होस्टिंग परचेस की इस वेबसाइट से और उसके बाद हमने उन दोनों को कनेक्ट किया और उस पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। तो फाइनली हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें सिर्फ इस वेबसाइट पे काम करना है और काम करके हम इसे प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी अपने वेबसाइट को चेक करना है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है तो सिंपली माई ब्लॉग पे यहाँ पे जाना है और विजिट वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।